नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात। कोरोना वैक्सीनेशन सहित विभिन्न मुद्दों पर अनुभव किए साझा। कहा, तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी हुआ। पीएम ने कहा, हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। पूरी तरह से पेपरलेस होगा इस बार का बजट। बजट को लेकर सभी वर्गों की आ रही हैं अलग अलग प्रतिक्रियाएं। मुख्य सचेतक महेश जोशी की मांग, बजट में लोगों को राहत देने की मांग। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। विभिन्न मामलों में 38 केस दर्ज, 84 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के लखनऊ में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अभियान का शुभारंभ। वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल में की अभियान की शुरुआत। सांसद मेनका गांधी का सुल्तानपुर दौरा। आमजन की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। सीएमआर में की सीएम ने अभियान की शुरुआत। प्रदेश भर में 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। डूंगरपुर में निकाय चुनाव के परिणाम जारी। डूंगरपुर नगर परिषद में भाजपा का परचम। सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस की जीत। भीलवाड़ा के शाहपुरा में बीजेपी का परचम। 35 में से बीजेपी को मिली 21 सीट। 8 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। निर्दलियों के खाते में गई 6 सीट। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका चुनाव में भाजपा का परचम। 40 में से 23 सीटों पर भाजपा का कब्जा। कांग्रेस को मिली 14 सीट। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस ने मारी बाजी। 60 में से 28 वार्डों में कांग्रेस का कब्जा। भाजपा को मिली 19 सीट। 13 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा। पाली के तखतगढ़ में भाजपा ने रखा अपना दबदबा कायम। नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने 16, कांग्रेस ने 4 और 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने लहराया परचम। भाजपा में चेयरमैन पद की दावेदारी को लेकर हलचल तेज। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में भाजपा का परचम। 20 में से 15 सीटों पर बीजेपी की जीत। भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे में निकाला विजय जुलूस। दौसा के लालसोट में रफ्तार का कहर। बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। सिरोही के पिंडवाड़ा में रफ्तार का कहर। ट्रक और कार की भीषण टक्कर। हादसे में कार में सवार 5 लोग घायल। बीकानेर के खाजूवाला में दर्दनाक हादसा। 2 बाइक की जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। पाली के मारवाड़ जंक्शन में दर्दनाक हादसा। मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत। शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस। हरमाड़ा के विश्वकर्मा इलाके में हादसा। फैक्ट्री की दीवार गिरने से मजदूर की मौत। बिहार निवासी सूचित यादव के रूप में हुई शिनाख्त। अजमेर के मसूदा में फांसी का फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। मामले की जांच कर रही है पुलिस। डूंगरपुर के आसपुर में पुलिस की कार्रवाई। चोरी की बाइक समेत एक बदमाश गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। टोंक के निवाई में फर्जी ट्रेडमार्क के कारोबार का भंडाफोड़। नकली पशु आहार बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा। फैक्ट्री के गोदाम को किया सील। दिल्ली में सर्दी का प्रकोप। दिल्ली में 3 दिन होगी हल्की बारिश। यूपी में गलन भरी सर्दी का प्रकोप जारी। महाराष्ट्र में भूकंप के झटके हुए महसूस। महाराष्ट्र का अकोला रहा भूकंप का केंद्र। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 हुई दर्ज। एमपी के बालाघाट में नक्सलियों का आतंक। रोड निर्माण में लगे ट्रक और ट्रैक्टरों को लगाई आग। टांडा दलम के नक्सलियों पर आगजनी का शक। यूपी के बहराइच में ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने का मामला। इंस्पेक्टर के परिवार को दिया गया 50 लाख का चेक। यूपी के कासगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लूट की योजना बनाते 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 1 कार और हथियार जब्त किए। यूपी की संभल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार भी जब्त किए। यूपी के इटावा में भाजपा विधायक सरिता भदौरिया को मिली जान से मारने की धमकी। पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर से मिली धमकी। विधायक के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा।
यूपी के हरदोई में बनने से पहले ही भरभरा कर गिरा सीएससी में प्रतीक्षालय, निर्माण कार्य प्रणाली पर उठे सवाल, गनीमत रही, बड़ा हादसा टला। ब्रह्मदेव समाज के प्रदेश अध्यक्ष का कन्नौज दौरा, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कन्नौज। यूपी के कौशांबी में अनियंत्रित होकर नहर में गिरी कार, ग्रामीणों ने कार सवार 3 लोगों को निकाला सुरक्षित बाहर। यूपी के शामली में कार बनी आग का गोला, कार में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप, कार चालक की बाल बाल बची जान। यूपी के बाराबंकी में नगर पंचायत प्रशासन का तानाशाही रवैया, बेलहरा नगर पंचायत उपेक्षा का शिकार, सार्वजनिक शौचालयों में महीनों से लगा है ताला। नागौर के खीवसर थाना क्षेत्र के आकला गांव में करंट लगने से महिला की मौत, महिला के ऊपर गिरा था 11,000 केवी का तार, पुलिस जुटी मामले की जांच में। टोंक में बरौनी पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 500 लीटर लाइन की नष्ट, शराब माफिया में मचा हड़कंप। दौसा के बांदीकुई में हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने अलग अलग जगह दी दबिश, 400 लीटर वॉश नष्ट की। जयपुर के हरमाड़ा में वीकेआई पुलिस ने जेब तराशी गिरोह का किया पर्दाफाश, पुलिस ने शातिर जेब तराश को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 10,000 रुपए बरामद। पाली के बाली में भी पल्स पोलियो अभियान का आगाज, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक। बादूकलान सीएससी में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पूजा यादव ने लोगों से की अपील, कहा 5 वर्ष तक के बच्चे अभियान से नहीं रहे वंचित। बूंदी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, जिला कलेक्टर ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर की शुरुआत। दौसा के बांदीकुई में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत, बच्चों को पिलाई गई पोलियो की दवा। डूंगरगढ़ में भी राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू, जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक। पाली के बर में आरएससीआईटी परीक्षा का आयोजन, राजकीय स्कूल में हुआ परीक्षा का आयोजन, कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। बीकानेर में वॉल क्लाइंबर एंड एडवेंचर शिविर का समापन, उपमहापौर राजेंद्र पवार और मंडल चीफ कमिश्नर विजय शंकर आचार्य रहे मौजूद, शिविर में एडवेंचर संबंधी गतिविधियां की गई आयोजित। भरतपुर के रूपवास में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा की वार्षिक बैठक, नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन। डूंगरपुर के आसपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन, नागदा समाज की ओर से किया गया था आयोजन, विजेताओं को किया गया सम्मानित। सीकर के अजीतगढ़ में सम्मान समारोह का आयोजन, 70 युवाओं का हुआ सम्मान, एक दिन गांव के नाम अभियान में सराहनीय कार्य करने के लिए हुआ सम्मान। बूंदी के चौथ माता मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता, तिल चौथ पर माता के किए दर्शन, कोरोना के चलते इस बार नहीं हुआ मेले का आयोजन। फिलहाल लेवल तेज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।